जय सिया राम। नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ेंगे RBSC क्लास 9 से 12 में चलने वाली हिंदी व्याकरण एवं रचना प्रबोध किताब, जिसका अध्याय पढ़ेंगे अध्याय 3, जिसका नाम है शब्द विचार। आइए शुरू करते हैं। शब्द विचार के प्रत्येक भाषा की अपनी ध्वनि व्यवस्था, शब्द रचना एवं वाक्य का निश्चित संरचनात्मक ढांचा तथा एक सुनिश्चित अर्थ प्रणाली होती है। भाषा की सबसे छोटी और सार्थक इकाई शब्द है। ध्वनि समूह की ऐसी रचना जिसका कोई अर्थ निकलता हो उसे शब्द कहते हैं। परिभाषा देखते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों से बने सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्द के भेद। हिंदी भाषा जहाँ अपनी जननी संस्कृत भाषा के समृद्ध शब्द भंडार से प्राप्त परंपरागत विकास के मार्ग पर बढ़ी, वहीं इसने अनेक भाषाओं के संपर्क से प्राप्त शब्दों से भी अपने शब्द भंडार में वृद्धि की है। साथ ही नए भावों, विचारों, व्यापारों की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यकता अनुसार नए शब्दों की रचना भी पूरी उदारता एवं तत्परता से की गई है। इसी प्रकार हिंदी की शब्द संपदा न केवल विपुल है बल्कि विविधता पूर्ण भी हो गई है। शब्द की उत्पत्ति, रचना, प्रयोग एवं अर्थ के आधार पर शब्द के भेद किए गए हैं, जिनका विस्तृत विवरण इस प्रकार है। उत्पत्ति के आधार पर हिंदी भाषा में संस्कृत, विदेशी भाषाओं, बोलियों एवं स्थानीय संपर्क भाषा के आधार पर निर्मित शब्द शामिल है। अतः उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हिंदी भाषा के शब्दों को निम्नांकित उपभेदों में बांटा गया है। आइए देखते हैं। पहला है तत्सम। तत् प्लस सम का अर्थ होता है उसके समान, अर्थात किसी भाषा में प्रयुक्त उसकी मूल भाषा के शब्दों को तत्सम कहते हैं। हिंदी की मूल भाषा संस्कृत है, अतः संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अट्टालिका, उष्ट्र, कर्ण, चंद्र, अग्नि, आम्र, गर्दभ, क्षेत्र आदि। तत्शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हिंदी में रूप परिवर्तित कर या उच्चारण की सुविधा अनुसार प्रयुक्त किया जाने लगा उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अटारी, ऊंट, कान, चांद, आग, आम, गधा, खेत आदि। आइए देखते हैं तत्सम तद्भवों की सूची। तत्सम इधर है, तद्भव इधर है। तत्सम इधर है, तद्भव। आइए देखते हैं। अकार्य का अकाज, अगम्य का अगम, आश्चर्य का अचरज, अक्षत का अक्षत, अट्टालिका का अटारी, अज्ञानी का अनजाना, अंधकार का अंधेरा, अमावस्या का अमावस, अक्षर का आखर, अमूल का अमूल। आम्रचूर्ण का अमचूर, अंगुष्ठ का अंगूठा, अष्टादश का 18, अर्ध का आधा, अश्रु का आंसू, अग्नि का आग, अन्न का अनाज, अमृत का अमीय, आम्र का आम, अर्पण का अर्पण, आखेट का आहेर, अगणित का अनगिनत, आश्विन का आसूद, आलस्य का आलस, आशीष का आशीष, आश्रय का आसरा, उज्ज्वल का उजला, उच्च का ऊंचा, उष्ट्र का ऊंट, एकत्र का इकट्ठा, कृपास का कपास, इच्छु का ईख, उल्लूक का उल्लू, एला का इलायची, अंचल का आंचल, कटु का कड़वा, कपाट का किवाड़, कंटक का कांटा, काष्ठ का काठ, काक का कौवा या कौवा, किरण का
किरण, कुकुर का कुत्ता, कुपुत्र का कपूत, कोण का कोना, कृषक का किसान। गर्दभ का गधा, कर्म का काम, कदली का केला, कर्पूर का कपूर, कपोत का कबूतर, कार्य का खाद, कार्तिक का कार्तिक, घास कास का खांसी, कास का खांसी, कुंभकार का कुम्हार, कुष्ठ का कोड, कोकिल का कोयल, कृष्ण का किशन या कान है, कंकण का कंगन, कच्छप का कछुआ, क्लेश का कलेश, कज्जल का काजल, कर्ण का कान, करतरी का कतरनी, गर्त का गड्ढा, गर्त का गड्ढा, स्तंभ का खंबा, क्षत्रिय का खत्री, खटवा का खाट, क्षीर का खीर, क्षेत्र का खेत, ग्रंथि का गांठ, गायक का गवैया, ग्रामीण का गंवार, गोस्वामी का गोसाई, गृह का घर, गोमय का गोबर, गोमय का गोबर, गोर का गोरा, गो का गाय, गुहा का गुफा, ग्राम का गांव, गंभीर का गहरा, गोपालक का ग्वाला, गोदुम का गेहूँ, गोदुम का गेहूँ, ग्रीष्म का गर्मी, घट का घड़ा, घटिका का घड़ी, घोटक का घोड़ा, घृत का घी, गहन का घना, चर्म का चाम, चंद्र का चांद, चतुष्कोण का चौकोर, चतुर्दश का 14, चित्रकार का चितेरा, चैत्र का चैत, छत्र का छाता, चरमकार का चमार, चरमकार का चमार, चरैवण का चबाना, चंद्रिका का चांदनी, चतुर्थ का चौथा, चतुष्पद का चौपाया, चंचू का चौंच, चतुर्विश का 24, चौर का चोर, चौर का चोर, चित्रक का चीता, चुंबन का चूमना, चक्कर का चक्कर, चक्र का चक्कर, छाया का छहा, छिद्र का छेद, जन्म का जन्म, जन्म पूरा तद्भव हो जाएगा, ज्योति का ज्योत, जिह्वा का जीव, जंगा का जांग, ज्येष्ठ का जेठ, जामाता का जमाई या जवाई, जीर्ण का झीना, झरण का झरना, जीर्ण का झीना, तप्त का तपन, तीक्ष्ण का तीखा, तेल का तेल, तपस्वी का तपसी, ताम्र का तांबा, तीर्थ का तीरथ, तुंद का तौंद, त्वरित का तुरंत, तृण का तिनका, दधि का दही, दंत का दांत, दीप सलाका का दिया सलाई, दीप का दिया, दीप का दिया, दीपावली का दिवाली, दुर्बल का दुबला, दीपट का दुपट्टा, द्वितीय का दूजा, दुर्वा का दूब, दुग्ध का दूध, दुख का दुख, दक्षिण का दाहिना, देव का दई या देव, धर्म का धर्म, धरित्री का धरती, धूम का धुआं, धरतूर का धतूरा, धैर्य का धीरज, धन श्रेष्ठी का धन्ना सेठ, धन श्रेष्ठी का धन्ना सेठ, धान्य का धान, नगन का नंगा, नक्षत्र का नखत, नव्य का नया, नापित का नाई, नृत्य का नाच, नकुल का नेवला, नव का नौ या नया, नैन का नैन, निम्ब का नीम, निम्ब का नीम, निद्रा का नींद, नासिका का नाक, जबकि निम्बुक का नीमू होता है।
निष्ठुर का निठुर, पक्ष का पंख, पथ का पंथ, पक्षी का पंछी, पदम का पदम, पट्टिका का पाटी या पट्टी, प्रियंका पलंग, प्रियंका पलंग, परीक्षा का परख, प्रपट का पापड़, पवन का पौन, पत्र का पत्ता, पास का फंदा, पाद का पैर, पाषाण का पाहन, पाषाण का पाहन, पुच्छ का पूंछ, पुष्कर का पोखर, पीपासा का प्यास, पीत का पीला, पुत्र का पूत, पुष्प का पुष्प, पंक्ति का पंगत, प्रहर का पहर, पानीय का पानी, पूर्ण का पूरा, पंचम का पांचवा, पूर्व का पूरब, प्रिय का पिय, प्रस्तर का पत्थर, पितर का पितर, प्रकट का प्रगट, प्रगट, पृष्ठ का पीठ, पौत्र का पोता, प्रतिच्छाया का परछाई, फाल्गुन का फागुन, परशु का फरसा, बद्र का बहरा, बलिवर्द का बैल, बंद्या का बाज, बरकर का बकरा, बालूका का बालू, बुभुक्षु का भूखा, बंसी का बांसुरी, विकार का बिंगाड़, भक्त का भगत, भल्लुक का भालू, भागिने का भांजा, भागिने का भांजा, भिक्षा का भीख, भद्र का भला, भगिनी का बहिन, भगिनी का बहिन, भाद्रपद का भादो, भ्रमर का भौरा, भ्रातृ का भाई, बाष्प का भाप, मशक का मच्छर, मशक का मच्छर, मत्स्य का मछली, मल का मैल, मक्षिका का मक्खी, मस्तक का माथा, मयूर का मोर, मद का मद, मनुष्य का मानुष, मातृका माता, मास का महीना या माह, मातुल का मामा, मित्र का मीत, मुक्ता का मोती, मुख का मुँह, मेघ का मेह, मृत्यु का मौत, शमशान का मसान, यति का जति, यजमान का जजमान, यमुना का जमुना, यम का जम, यश का जस, योगी का जोगी, युवा का जवान, युवा का जवान, यंत्र मंत्र का जंत्र मंत्र, यशोदा का जसोदा, रज्जु का रस्सी, राजपुत्र का राजपूत, रक्षा का राखी, यज्ञोपवीत का जनेऊ, यूत का जत्था, राशि का रास, रिक्त का रीता, रोदन का रोना, रात्रि का रात, रागी का रानी, लक्ष्मण का लखन, लज्जा का लाज, लवंग का लौंग, लेपन का लीपना, लोहकार का लुहार, लक्षण का लक्षण, लक्ष्य का लाख, लवण का लौण या लौन, लक्ष्मी का लक्ष्मी, लोहो का लोहा, लोमसा का लोमड़ी, वणिक का बनिया, वत्स का बच्चा या बछड़ा, बट का वड़, वर यात्रा का बारात, वचन का वचन, वाणी का बैन, विभाव का ब्याह, वर्षा का वर्षा, वक का बगुला, बानर का बंदर, बिष्टा का बीट, विद्युत का बिजली, वृद्ध का बूढ़ा, व्याघ्र का बाघ, सैया का सैज, सांप का सराफ, सांप का सराफ, शीतल का शीतल, शुष्क का सूखा, शर्करा का शक्कर, शर्त का सौ, साग का साग, शिक्षा का सीख,
सुख का सुआ, सुंड का सूंड, श्यामल का सांवला, श्वास का सांस, श्रृंगार का श्रृंगार, श्रृंग को सींग, श्रेष्ठी को सेठ, सरोवर को सरवर, श्रृंगाल को सियार, श्रावण को सावन, षोडश को सोलह, सप्तशती को सतसई, संध्या को साँझ, सपत्नी को सौत, सर्प को सांप, सरप को सरसों, सरसप को सरसों, सत्य को सच, सूत्र को सूत, सूर्य को सूरज, स्वर्णकार को सुनार, साक्षी को साखी, स्वपन को सपना, स्थल को थल, स्थान को थान, स्नेह को नेह, स्पर्श को परस, हरित को हरा, अस्तिनी को हथनी, हट्ट को हाट, हरिद्रा को हल्दी, हंडी को हंडी, हस्त को हाथ, हरिण को हिरण या हिरण, हास्य को हंसी, हीरक को हीरा, होलिका को होली, इंदोलना को इंडोला, हृदय को हिये, क्षण को छिन, क्षति को क्षति, छीण को छीन, क्षार को खार, क्षेत्र को खेत, त्रयोदश को 13। अगला है देशज शब्द। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार। देशज शब्द। किसी भाषा में प्रयुक्त ऐसे क्षेत्रीय शब्द जिनके स्रोत का आधार या तो भाषा व्यवहार हो या उसका कोई पता नहीं हो, देशज शब्द कहलाते हैं। समय, परिस्थिति एवं आवश्यकता के अनुसार क्षेत्रीय लोगों द्वारा जो शब्द गढ़ लिए जाते हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे परात, काच, ढोर, खचाखच, फटाफट, मुक्का आदि। देशज शब्दों के भेद इस प्रकार है। अपनी गढ़त से बने गए शब्द अपने अंतर्मन में उमड़ रही भावनाओं को जैसे खुशी, गम अथवा क्रोध की अभिव्यक्ति करने के लिए व्यक्ति अति भाव आवेश में कुछ मनगढ़ंत ध्वनियों का उच्चारण करने लगता है, और यही ध्वनियाँ जब बार बार प्रयोग में आती है तो एक बड़ा जन समुदाय उनका प्रयोग करने लगता है और धीरे धीरे उनका प्रयोग साहित्य में भी होने लगता है। जैसे उदम, अंगोछा, खुरपा, ढोर, लपलपाना, बुद्धू, लोटा, परात, चुटकी, चाट, ठटेरा, खटपट आदि। द्रविड़ भाषा से आए देशज शब्द है अनल, कटी, चिकना, ताला, लूंगी, इडली, डोसा आदि। कोल, संथाल आदि से आए शब्द है कपास, कोड़ी, पान, परवल, बाजरा, सरसों आदि। विदेशी शब्द है विदेशी शब्द। आइए अगला है विदेश शब्द। राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भाषा में अन्य देशों की भाषाओं के भी शब्द आ जाते हैं, उन्हें विदेशी शब्द कहते हैं। हिंदी में अंग्रेजी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, फ्रांसीसी, चीनी, डच, जर्मनी, रूसी, जापानी, तिब्बती, यूनानी भाषाओं के शब्द प्रयुक्त होते हैं। अंग्रेजी भाषा के शब्द जो प्राय हिंदी में प्रयुक्त होते हैं अफसर, एजेंट, क्लर्क, नर्स, कार, कॉफ़ी, कोर्ट, गार्ड, चेक, टेलर, टीचर, ट्रक, टैक्सी, स्कूल, पेन, पेपर, बस, रेडियो, रजिस्टर, रेल, रेडीमेड, शर्ट, सूट, स्वेटर, टिकट आदि। अरबी भाषा के शब्द अकल, अदालत, आज़ाद, इंतज़ार, इनाम, इलाज, इस्तीफ़ा, कमाल, कब्ज़ा, कानून, कुर्सी, किताब, किस्मत, कबीला, कीमत, जनाब, जलसा, जिला, तहसील, नशा, तारीख, ताकत, तमाशा, दुनिया, दौलत, नतीजा, फ़कीर, फैसला, बहस, मदद, मतलब, लिफाफा, हलवाई, हुक्म, हिम्मत आदि। फारसी के शब्द है अखबार, अमरूद, आराम, आवारा, आसमान, आतिशबाजी, आमदनी, कमर, कारीगर, कुश्ती,
खजाना, खर्च, खून, गुलाब, गुब्बारा, जानवर, जेब, जगह, जमीन, दवा, जलेबी, जुखाम, तनख्वाह, तबाह, दर्जी, दीवार, नमक, बीमार, नेक, मजदूर, लगाम, शेर, सूखा, सौदागर, सुल्तान, सुल्फा आदि। पुर्तगाली भाषा से आए शब्द है अचार, अगस्त, आलपिन, आलू, आया, अन्नायास, इस्पात, कनस्तर, कार्बन, कमीज, कमरा, गोभी, गोदाम, गमला, चाबी, पीपा, पादरी, फीता, बस्ता, बटन, बाल्टी, पपीता, पतलून, मेज, लबादा, संतरा, साबुन आदि। तुर्की भाषा से आए शब्द है आरका, उर्दू, काबू, कैंची, खुरकी, कूली, कलंगी, कालिन, चाक, चिक, चेचक, चुगली, चौंच, चम्मच, तमगा, तमाशा, तोप, बारूद, बावर्ची, बीबी, बेगम, बहादुर, मुगल, लाश, सराय आदि। फ्रेंच फारसी से आए शब्द है अंग्रेज, काजू, कारतूस, कूपन, टेबल, मेयर, मार्शल, मीनू, रेस्ट्रा, सूप आदि। चीनी से आए हैं चाय, लीची, लोकार्ट, तूफान। डच से आए हैं तुरुप, चिड़िया, ड्रिल। जर्मनी से नात्सी, नाजीवाद, किंडरगार्टन विधि। तिब्बत से लामा, डांडी। रूसी से जार, सोवियत, रूबल, स्पुतनिक, बुजुर्ग, लूना आदि। यूनानी से आए हैं अकेडमी, एटलस, एटम, टेलीफोन, बाइबल। संकर शब्द। संकर शब्द हिंदी में वे शब्द जो दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना लिए गए हैं संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे वर्षगांठ, वर्ष संस्कृत का, गांठ हिंदी का, वर्षगांठ। उद्योग, पत्ती, उद्योग संस्कृत का, पत्ती हिंदी का। रेलगाड़ी, रेल हिंदी का, रेल अंग्रेजी का, गाड़ी, यात्री संस्कृत का। रेल यात्री, रेल अंग्रेजी का, यात्री संस्कृत का। टिकट अंग्रेजी का, घर हिंदी का। नेक, नियत में नेक फारसी का, नियत अरबी का। जांचकर्ता में जांच फारसी का, कर्ता हिंदी का। बेढंगा का में बेफारसी, डंगा हिंदी। बेआब में बेफारसी, आब अरबी का। सजा प्राप्त, सजा फारसी का, प्राप्त हिंदी का। उड़न तस्त्री में उड़न हिंदी का, तस्त्री फारसी का। बेकायदा में बेफारसी का, कायदा अरबी का। वर्षा में बम अंग्रेजी का, वर्षा हिंदी का। इसी प्रकार अगला देख रहे हैं रचना के आधार पर नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। रचना प्रक्रिया के आधार पर शब्दों के तीन भेद किए जाते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और तीसरा है योग रूढ़ शब्द। दोबारा देखते हैं, पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द, तीसरा योग रूढ़ शब्द। पहला देखते हैं रूढ़ शब्द। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में अर्थ की एक ही इकाई होती है। इन शब्दों का निर्माण प्रक्रिया भी ज्ञात नहीं होती तथा इनका कोई अन्य अर्थ भी नहीं होता, जैसे दूध, गाय, रोटी, दीपक, पेड़, पत्थर, देवता, आकाश, मेंढक, स्त्री। दूसरा है योग शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने, उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है किंतु मिलकर संयुक्त अर्थ का बोध कराते हैं। उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विद्यालय में विद्या प्लस आलय, प्रेम सागर में प्रेम प्लस सागर, प्रतिदिन में प्रति प्लस दिन, दूध बाला में दूध प्लस बाला, राष्ट्रपति में राष्ट्र प्लस पति एवं महर्षि में महा प्लस ऋषि। अगला है योग रूढ़
योग रूढ़ शब्द वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण पृथक पृथक अर्थ देने वाले शब्दों के प्रयोग से होता है, किंतु वे आपस में मिलकर किसी एक विशेष अर्थ का ही प्रतिपादन करने के लिए रूढ़ हो गए हैं। ऐसे शब्दों को योग रूढ़ कहते हैं। जैसे पीताम्बर शब्द में पीत तो है पीला और अंबर होता है वस्त्र के योग से बना, किंतु अपने मूल अर्थ से इतर यानी अलग। इस शब्द का अर्थ विष्णु रूढ़ है। इसी प्रकार दशानन, गजानन, जलज, लंबोदर, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, घनश्याम, रजनीचर, मुरारी, चक्रधर, षडानन आदि शब्द योग रूढ़ है। प्रयोग के आधार पर प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन के आधार पर हिंदी शब्दों के दो भेद किए जाते हैं। विकारी, पहला है विकारी, दूसरा है अविकारी या अव्यय। विकारी शब्द देखते हैं, आइए। वे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुषकारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तित हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्दों में समस्त संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया शब्द आते हैं। इनका विस्तृत विवरण अलग अध्याय में किया गया है। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका लिंग वचन पुरुषकारक एवं काल के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों का रूप सदैव वहीं बना रहता है, इसलिए इन्हें अव्यय कहा जाता है। अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबंधबोधक, समुच्चयबोधक तथा विस्मयादिबोधक आदि अव्यय शब्द आते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों का निम्नांकित भेद किए जाते हैं। एकार्थी शब्द जिन शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है उन्हें एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे दिन, धूप, लड़का, पहाड़, नदी आदि। अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थ एक से अधिक होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इनका प्रयोग अलग अलग अर्थ में प्रसंग अनुसार किया जाता है। जैसे अज, अमृत, कर, सारंग, हरि आदि। पर्यायवाची शब्द वे शब्द जिनका अर्थ समान होता है, अर्थात किसी शब्द के समान अर्थ की प्रतीत कराने वाले अथवा अर्थ की दृष्टि से लगभग समानता रखने वाले शब्द पर्यायवाची कहलाते हैं। जैसे अमृत, पीयूष, सुधा, अमीय, सोम आदि शब्द अमृत के समानार्थी है, अतः ये शब्द अमृत के पर्यायवाची शब्द है। विलोम शब्द एक दूसरे का विपरीत अर्थ देने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन का रात, माता का पिता। सम उच्चारित शब्द या युग्म शब्द ऐसे शब्द जिनका उच्चारण समान सा प्रतीत होता है किंतु अर्थ पूर्णतः भिन्न होता है, उन्हें समानार्थी प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द अथवा युग्म शब्द कहते हैं। जैसे आदि और आदि। आदि का अर्थ होता प्रारंभ, किंतु आदि का अर्थ होता आदत होना या लत होना। इस प्रकार उच्चारण समान सा प्रतीत होते हुए भी अर्थ भिन्न है। शब्द समूह के लिए एक शब्द जब किसी वाक्य या वाक्यांश का समूह का तात्पर्य एक शब्द द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है अथवा एक शब्द में उस वाक्यांश का अर्थ निहित हो, उसे शब्द समूह के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे जहाँ जाना संभव न हो, अगम्य, जो अपनी बात से टले नहीं, अटल। समानार्थक प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द जो प्रथम दृष्टता रचना की दृष्टि से समान प्रतीत होते हैं एवं अर्थ की दृष्टि से भी बहुत समीप होते हैं, किंतु उनके अर्थ में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है तथा अलग संदर्भ में ही जिनका प्रयोग संभव है। जैसे अस्त्र फेंक कर वार किए जाने वाला हथियार, जैसे तीर वाला अस्त्र कहलाता है। शस्त्र जिन हथियारों का प्रयोग हाथ में रखकर किया जाता है, जैसे तलवार, लाठी, चाकू। समूहवाची शब्द ऐसे शब्द जो एक समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा सामूहिक वस्तुओं का अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें समूहवाची शब्द कहते हैं। जैसे गट्ठर, लकड़ियाँ, पुस्तकों का समूह। गुच्छा, चाबियों या अंगूरों का समूह। गिरोह, माफिया या चोर डाकुओं का समूह। रेवड़, भेड़, बकरियाँ, पशुओं का समूह। इसी प्रकार झुंड, टुकड़ी, पंक्ति, माला आदि शब्द है।
ध्वन्यार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ ध्वनि पर आधारित हो उन्हें ध्वन्यार्थक शब्द कहते हैं। इन्हें निम्नलिखित भेदों में बांटा गया है। पशुओं की बोलियां जैसे दहाड़ना शेर, भौंकना कुत्ता, इन्हेनाना घोड़ा, चिंगाड़ना हाथी, मिमियाना भेड़ बकरी, रंबाना गाय, फूंफकारना सांप, टर्राना मेंढक, गुर्राना चीता, म्याऊ बिल्ली। पक्षियों की बोलियां चहचहाना चिड़िया, पीऊ पीऊ पपैया, काव काव कौवा, गुटर गूं कबूतर, कुकड़ू कू मुर्गा, कुहुकना कोयल। जड़ पदार्थों की धमनियाँ कड़कना बिजली, खटखटाना दरवाज़ा, छुक छुक रेलगाड़ी, गर्जना बादल, खनखनाना सिक्के आदि। जय सिया राम।